कृष्ण और उद्धव का एक संवाद सामने आया है, तो इच्छा की आज आपसे साझा कर रही हूँ। विशेष रूप से ये इंगित है, ये संवाद ये हमें बताता है कि हम आजकल के जीवन में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं, अपने आप में इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, एकाकी होते जा रहे हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, अपने आप में बस हर समय व्यस्त रहते हैं, मगन रहते हैं और ईश्वर का कभी भी आभार नहीं व्यक्त करते। और वो सदैव हमारे लिए हमारे पास रहते हैं, लेकिन हम कभी भी उनको याद नहीं करते। हाँ, जब हमारे साथ कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, हम किसी परेशानी में घिरते हैं, तो सबसे पहला सवाल हम ऊपर वाले से यही पूछते हैं, आखिर मैं ही क्यों? मेरे साथ प्रभु आपने बहुत खराब किया, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हम दुख के समय जब ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो सुख के समय उन्हें क्यों नहीं याद करते, उन्हें आभार क्यों नहीं व्यक्त करते। उन्होंने इतना प्यारा, इतना सुंदर जीवन हमें दिया है, ये मानव शरीर हमें दिया है, ये मानव जीवन दिया है, उसके लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं जो छोटा सा कृष्ण उद्धव संवाद। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप ये दावा कर भी कैसे सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपदा बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या लाभ? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही ये प्रश्न श्री कृष्ण से उठाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से आग्रह कर सकते थे कि मैं उनकी तरफ से खेलूंगा। जरा सोचो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो उस बात को जाने दो। उन्होंने तो मुझे खेल में भी आमंत्रित नहीं किया, इस बात के लिए भी मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने से एक और बड़ी गलती कर दी, और वो ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं।
इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी क्षमता के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसकी शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंचा। अब इस स्थिति में मेरा भला क्या दोष? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण अवश्य बड़ा ही प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह है कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे अपने भक्त की सहायता करने के लिए आप स्वतः नहीं आएंगे? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूं और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे निकट रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यह ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनाकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उल्हाना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे निकट साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं करोगे। तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम समस्या में या संकट में फंसते हो। दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार नंदिनी का।